आपने ब्रह्मांड में बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीजें देखी और सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है इस ब्रह्मांड की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज क्या है? गेस करो और अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताओ। जो लोग स्मार्ट होंगे और इस वीडियो के टाइटल को पढ़े होंगे, अगर वो नहीं भी जानते होंगे इसके बारे में, तो समझ गए होंगे कि आखिर मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन ब्रेन, यानी कि इंसानी दिमाग की। आपका दिमाग सिर्फ आपके शरीर का ही नहीं, बल्कि अभी तक खोजे गए इस ब्रह्मांड का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। एक इंसानी दिमाग में 86 बिलियन यानी कि 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। यह है ब्रेन के एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। सोचो कितना कॉम्प्लेक्स है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स जाल बिछा हुआ है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और हर मिली सेकेंड में ये हजारों इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करते रहते हैं। एक इंसानी दिमाग हर दिन 70,000 से भी ज्यादा चीजें सोच लेता है। आपने खुद कभी नोटिस किया होगा, आप सोचते सोचते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आपका मन एक सेकेंड में स्पेस, सूर्य और मंगल पर पहुंच जाता है। खैर, हमारे दिमाग के अंदर मन कहाँ होता है, ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। मेरे हिसाब से हमारा पूरा दिमाग ही मन है, जो कहीं भी पहुंच सकता है। ब्रेन न्यूरॉन और इसकी जर्नी और इसके बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। हमारा दिमाग हमेशा काम करता रहता है, यहाँ तक कि जब आप सोते हैं तब भी। हमारे दिमाग में हर सेकंड केमिकल रिएक्शन होता रहता है। यह इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसके बारे में अभी तक कोई भी सब कुछ नहीं जानता। इसकी शक्तियां असीम हैं और अनलिमिटेड हैं। आप अपने दिमाग की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। यह दिमाग की एक बेसिक वीडियो है और आगे आने वाले वीडियो में हम इस जटिल दिमाग और इसको किस तरह से यूज में लेना है, कैसे इसको कंट्रोल करना है, इसके पावर्स के बारे में, ब्रेन को रिवायर करना या चेंज करना, सब कुछ बताएंगे। आप देख रहे हैं साई वर्ल्ड और आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की और आपको बताएंगे दिमाग कैसे काम करता है और इसके कितने पार्ट्स हैं और कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है। अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो आपका दिमाग आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या है? अभी आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि नर्वस सिस्टम से किसी भी एनिमल या किसी भी जीव का चलना फिरना, ये सब कंट्रोल होता है। एक एडल्ट ह्यूमन का दिमाग 3 पाउंड यानी कि 1300 से 1400 ग्राम का होता है। यह फैट, प्रोटीन और कई प्रकार के केमिकल से मिलकर बना होता है। हमारे दिमाग के 4 मेन क्षेत्र होते हैं: सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम और डाइनसेफेलॉन, और ये अलग अलग मेन टास्क को करते हैं। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा सेक्शन सेरेब्रम है। यह दिमाग का 3/4 वॉल्यूम कवर करता है। इसमें न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स होते हैं, जो पूरे दिमाग और शरीर में न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते रहते हैं। सेरेब्रम हमारे शरीर के हायर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे लर्निंग, रीजनिंग, स्पीकिंग। इसके साथ ही यह हमारे सेंसेस द्वारा दी गई जानकारी भी लेता है, जैसे किसी चीज को टच करने पर वह कैसा लगता है, या फिर जब आपको कोई टच करता है तो कैसा लगता है, देखना, सुनना, किसी भी चीज को स्मेल करना और टेस्ट करना। हमारे शरीर में 5 बेसिक सेंसेस होते हैं, जैसे टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। सेरेब्रम के बाद आता है ब्रेन का दूसरा क्षेत्र, सेरेबेलम। सेरेबेलम सेरेब्रम के जैसे नर्व सेल्स और नर्व फाइबर से बना होता है। यह हमारे ब्रेन के अन्य हिस्सों और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी तक सिग्नल पहुंचाता है। सेरेब्रम आपके मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, यानी जब भी आप चलते हो, दौड़ते हो, इन सब के पीछे सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन का तीसरा क्षेत्र है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ब्रेन और बॉडी के बीच हिस्सों के बीच संदेशों के प्रवाह यानी कि मैसेज के फ्लो को कंट्रोल करता है, और यह बॉडी के बेसिक फंक्शंस जैसे सांस लेना, हार्ट रेट, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर और कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, जागना और नींद को ही कंट्रोल करता है। सोचो, एक ब्रेन का छोटा सा पार्ट इतना सब कुछ कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम की वजह से ही आप खुद को जीवित समझते हैं। अगर यह ना होता तो आपके अंदर चेतना नहीं होती और आप जिंदा न होते। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ओब्लांगेटा शामिल हैं। ब्रेन का सबसे छोटा और चौथा क्षेत्र है डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन कई संरचनाओं का समूह है।
थैलेमस, जो कि स्मेल को छोड़कर सभी सेंसर से इंफॉर्मेशन प्रोसेस और ट्रांसमिट करता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों एक साथ काम करते हैं और न्यूरोकेमिकल्स का उत्पादन करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स खाने पीने यानी कि भूख, प्यास, सेक्स करने जैसी संवेदनाओं, वेट रेगुलेशन, एनर्जी और सहज व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। मतलब कि ब्रेन का ये छोटा सा क्षेत्र आपके गुस्से, खुशी, दुख, उत्तेजना, ग्रोथ हार्मोन्स, इन सब चीज़ों को न्यूरोकेमिकल्स के द्वारा कंट्रोल करता है। जब आप स्मोक या किसी तरह का नशा करते हो तो डोपामिन जैसे केमिकल ज़्यादा मात्रा में रिलीज करने लगता है और आपको खुशी का एहसास होता है। तो आप समझ सकते हो 2 से 3 सेंटीमीटर का ब्रेन का ये पार्ट कितना जरूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर आप साइंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। यह एक मटर के दाने के साइज का होता है। इसका ह्यूमन बॉडी में इम्पोर्टेंस को तो आप समझ ही सकते हैं। यह ग्रोथ हार्मोन्स और कई प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। यह आपके बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर यह ग्रोथ हार्मोन्स ना निकाले तो आपकी हाइट रुक जाती है। वैसे तो हमारे ब्रेन के सभी पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ब्रेन के 4 मेन कंपोनेंट्स सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम, डाइनसेफेलॉन, ये एक साथ काम करते हैं बॉडी फंक्शंस को अच्छे से चलाने के लिए। ब्रेन खुद को बचाने के लिए बहुत से मैकेनिज्म विकसित किया है जिससे ब्रेन को कोई भी रोग या किसी तरह की कमी ना आए। इन्हीं में से एक मैकेनिज्म है ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि बॉडी से आने वाली ब्लड स्ट्रीम में से कुछ मेन केमिकल्स को ही ब्रेन में आने देता है। इतना प्रोटेक्शन के बाद भी ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, मेंटल डिसऑर्डर, अल्जाइमर, डायमेंशिया और भी कई प्रकार के रोग जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। थैंकफुली वैज्ञानिकों ने ऐसा तरीका निकाला है जिससे हम अपने ब्रेन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव और हेल्दी रख सकते हैं। वैज्ञानिक ही नहीं, हमारे देश में आयुर्वेद और कई हजारों साल पहले की किताबों ने इन सब का तरीका पहले ही बता दिया था और आज कई देश के वैज्ञानिक इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं जिनमें से लगभग बातें सच हो रही हैं। फिजिकली एक्टिव रहना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, बैलेंस डाइट लेना, ये सब आपके शरीर और दिमाग को एक्टिव और अल्जाइमर जैसे रोग से भी बचाती हैं। अल्जाइमर बेसिकली भूलने की बीमारी है। इस बीमारी का लक्षण याददाश्त में कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना, ये सब शामिल है। आपने ये तो सुना ही होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखें। ब्रेन केवल बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा है और यह आपके पूरे बॉडी का सिर्फ 2% है। इसके बावजूद यह आपके शरीर के कार्यों और शरीर के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है तो सिर्फ दिमाग ही उसकी एनर्जी और ऑक्सीजन का 20% ले लेता है, यानी कि पूरे ब्लड में 20% ब्लड सिर्फ दिमाग में ही जाता है। अब आप सोचो, हमारा दिमाग हमारे बॉडी का सिर्फ 2% है, इसके बावजूद यह 20% ब्लड पूरे बॉडी का यूज करता है। इससे आप समझ सकते हो हमारे ब्रेन को कितने एनर्जी की ज़रूरत होती है। अभी बताने को ब्रेन से जुड़ी हमारे पास बहुत सी बातें हैं, लेकिन सब कुछ बताने में वक्त लगेगा। अगर आप ब्रेन से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। आज मैंने ब्रेन के 4 मेन क्षेत्र के बारे में बताए हैं। इनके भी कई क्षेत्र और पार्ट्स हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप जिस पार्ट को चाहे ट्रेन कर सकते हैं। मेरे पास इसके कई सही और अच्छे मेथड्स हैं जिनको मैं आने वाले फ्यूचर वीडियो में आपको बता सकता हूँ। तो हमें सपोर्ट करिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।